समझा रहे हैं राजा परीक्षित, कंस ये नया राजा बना तो नए नए कानून बनाने लगा, पापाचरण करने लगा, अत्याचार करने लगा है ये कंस। महाराज धीरे धीरे समय बीता, और जब धीरे धीरे समय बीता है तो कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया, सुनो आज से कोई भी ये घमंड नहीं करेगा, आज से कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, आज से सबका भगवान मैं हूं। मैं संत महात्मा अगर कोई ये घमंड करते मिल जाते तो कंस उनको पकड़ के जेल में डाल देता, बंदी बना देता, पाठशाला पढ़ाई बंद करवा दी, गौशालाओं में गाय कटवाने लगा। कर लो बातें, कर लो कर लो कर लो बातें कर लो। ऐसे पापाचरण करने लगा कंस। कंस के महाराज अत्याचार से, प्रकोप से सारे मथुरावासी सभी परेशान हो गए, दुखी हो गए। एक दिन कंस ने सभा लगाई, कंस ने सबसे पूछा, भैया बताओ महाराज, बोले जो बताओ हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? हम अच्छा राज्य कर रहे हैं या हमारे पिताजी अच्छा राज्य करते थे? आज हमें अपना अपना दुख बताओ, जो हमें अपना अपना दुख बताइए, हम बाकी दुख दूर कर दिए। हम ऐसे दुख दूर करिए आदमी के जो बाकी ऊपर कबो दुख आई नहीं, तो बताओ कोई दुखी तो नहीं? सो एक आदमी रहे परीक्षित जी महाराज, अम्मा दुख तो नहीं है, बताए दियो। कंस राज आज दुख दूर कर रहे हैं, दुख नहीं, सही बताओ। बहुआ में रोटी देती है, देती है, सही बताओ। डुगरिया बुराई नहीं करे, बहुआ की भले वाला गलत तो है। 5 बहुए रोटी देती, पहुंचो सब देती तो सही। तब जब जमाना खूब सुखी हो, डुगरा तो लड़ाई लड़ाई तो नहीं करती। डोकर चले गए हैं, डोकर चले गए, पहले लड़ती हो बोलो भगवान की महाराज। अब एक आदमी रहे वो बड़ो दुखी रहे, सब वो खड़ो भाव बाने सोची कि हम अपना दुख बताएं तो महाराज हीरा मोती जवाहरात हमारा दुख दूर करती है। कंस के सामने वो व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज और तकाओ कि हम नहीं जानते हैं, हमारी सुन लो। बोले सुना दो। बोले महाराज हमारे ऊपर बड़े दुख हैं, हम दुखी दुखी हैं महाराज, तो हमारे दुख दूर पहले करो। कंस ने जवाब दिया तुम दुखी हो? बोले बहुत ज्यादा। कंस बोले तो तुम टेंशन न लो, आज अब तुम्हें ऐसे दुख दूर करेंगे जो जिंदगी में कबो तुम्हारे ऊपर दुख आई नहीं। बोले कैसे? कंस ने कही रुको, धैर्य रखो, अब वो बड़ो खुश है, बोले आज तो हीरा जवाहरात मिल जाए, आज तो दुख दूर हो जी। कंस ने मंत्रियों को बुलाया, कहा भैया ये आदमी हमारे राज्य में बड़ा दुखी है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे राज्य में कोई दुखी रहे, तो इस आदमी को पकड़ो, पकड़ के ले जाओ, इसे फांसी पर टांग दो, इसके दुख दूर कर दो। महाराज पकड़ा, फांसी पर टांग दिया गया, और ये दुख दूर। अब महाराज जो और दुखी है, डर के मारे सुखी हुई है, सुखी। कंस ने आवाज लगाई कोई और दुखी, सभा में तो आवाज आई ना महाराज कोई दुखी नहीं, सब सुखी सुखी। तुम्हारे जैसे राजा हम 7 जन्म तक ढूंढते, हमें तो न मिल, तो तुम बहुत बढ़िया राजा करेगा राज्य जोई। प्रजा बोली भैया दुख बताए दे तो फांसी पर टंगे मिले, प्राण ही नहीं बचे तो दुख सुख झेल लियो, प्राण बचे तो दुख झेल लियो, सुख झेल लियो। कंस जब परमानेंट को बनो नहीं रहे, कबू न कबू भगवान जब मारे तासु शांत रहो। प्रजा सब बड़ी शांत है। अब सब लोग बड़े परेशान हैं कंस के उत्पातों से, संत महात्मा सब दुखी हैं। पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगी, क्योंकि पृथ्वी कहती है कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, मगर मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती हूँ। और कलयुग में भी देखो बहुत पाप हो रहे हैं, है ना, चारों तरफ देखो अधर्म ही अधर्म मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है, जिधर देखो उधर महाराज लोग मर रहे हैं। क्यों जी? कलयुग में भी बहुत पाप अत्याचार हो रहे हैं, आदमी एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। और ऐसा प्रमाण ये मिलता है, अब तो महाराज लोग मांस खाते हैं, अंडा मांस मछली बकरे का ये सब मांस इत्यादि खाते हैं। एक समय कलयुग में ऐसा आएगा जब आदमी आदमी का मांस खाएगा, ऐसा जमाना आएगा आगे चल के। तो
तो देखो कलयुग में कुछ कम पाप नहीं हो रहे। अब संत महात्मा सब भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब तुम्हारे सिवा हम आओ कोई नहीं। आज महाराज ध्यान रखना, सभी देवी देवता पृथ्वी ये भगवान की प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप कब आएंगे, कंस के पापों से कब मुझे मुक्ति दिलाएंगे। आकाशवाणी होने लगी, देवी देवता चिल्लाने लगे, पृथ्वी चिंता मत करो, हम इस धरा पर बहुत जल्दी अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे, और जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब कंस के पापों से तुम्हें मुक्ति लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं कृष्ण बन के आऊंगा, जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब कंस का वध करूंगा और तुम सब लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। इतनी बात कह करके महाराज आकाशवाणी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। संत महात्माओं ने जब सुना, पृथ्वी ने जब सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सब लोग धरा पर आए हैं, भगवान के आने की राह देखने लगे। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है। कंस ने सोचा कि अब मैं मथुरा का राजा तो बन ही गया हूँ और मेरे पास में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो अब जो है मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या शादी? और जब मैं शादी करूंगा घर में पत्नियां आ जाएंगी तो हमारा जीवन और सुखमय हो जाएगा और आनंदित जीवन हो जाएगा। तो कंस ने जब शादी का विचार बनाया तो प्रमाण ये मिला है कि कंस की शादी हुई महाराज अस्थि प्राप्ति के साथ। किसके साथ? अस्थि प्राप्ति के साथ। ये अस्थि प्राप्ति कौन थी? ये महाराज जरासंध की बेटियां थी। ये मगध देश था, मगध देश का राजा था जरासंध, उन्हीं की ये दोनों बेटियां थी। जरासंध ने अपनी बेटियों की शादी के लिए शर्त रखी थी कि जो कोई भी वीर बहादुर योद्धा, उसके पास एक जरासंध के पास में कुवलिया पीड़ हाथी था। उस हाथी में परीक्षा जी 10,000 हाथियों का बल था एक हाथी में। तो अस्थि प्राप्ति की शादी की शर्त रखी थी कि जो कोई भी वीर योद्धा कुवलिया पीड़ हाथी को हराएगा उसी के साथ अस्थि प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। तो महाराज ये कंस जो है ये जरासंध की सभा में गया था मगध देश में और इसने कुवलिया पीड़ हाथी को हराया था और अस्थि प्राप्ति के साथ में इस कंस ने विवाह किया था। ऐसे कंस का विवाह अस्थि प्राप्ति के साथ हुआ। बोले वृंदावन में हरि लाल की। कंस अपना वैवाहिक जीवन बड़े महाराज हर्षोल्लास के साथ में जीने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। और 2 दिन की बात और रही, अब तो लग गई नैया पार। कल परसों की बात और रही तो 2 दिन और राधे राधे बोल लो, फिर आराम से हलवा पूरी पियो और आराम से आराम करिए। फिर हम रोज रोज नहीं कहना ही राधे राधे बोलो, बोला जोर से राधे राधे। ठीक है भैया। ये अंशुल कुमार सनोप धर्मेंद्र कुमार नगला केहरी बेवर